बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी ही फरमाइश पे लेके आई हूँ गंदम के आटे से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी। इससे पहले मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ लच्छे पराठे की, लेकिन वो मैंने बनाए थे फ़ाइन आटे से और या फिर मैंने वो बनाए थे मैदे से। लेकिन बहुत से बाहर मुल्कों से भी ये फरमाइश आई कि हमें ना सिंपल गंदम के आटे से लच्छेदार पराठे बनाना सिखाइए। तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। सबसे पहले मैं आपको आटा गूंदना दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसके लिए आटा गूंदती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 बाउल्स लिए हैं और दोनों बिल्कुल सेम लेंगे ताकि हमें सब कुछ मेजर करने में आसानी हो। 1 कप में मैंने डाला है गंदम का आटा और दूसरे में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालने वाली हूँ। 1 ही रूम टेम्परेचर का अंडा डाला है और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल। ऑयल आपने 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पे मैंने गलती से 3 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मेरे पास दूध भी है और पानी भी है, दोनों नीम गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो 1/4 कप है उसी हिसाब से मैंने दूध यहाँ पे शामिल कर दिया है और पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि ये जो बाउल है ये भर जाए। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनको आटा गूंदने में या आटा सख्त हो जाता है या नरम हो जाता है। तो अगर आप इस तरह इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका आटा बहुत ही ज़बरदस्त गूंदा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जी, मैंने बिल्कुल परफेक्ट दोनों सेम ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम आटा गूंदेंगे तो उसके लिए एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और उसमें 1 चाय का चम्मच ही मैंने शामिल कर दिया है बेकिंग पाउडर का। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर आपने बहुत भर के नहीं लेना, ये तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर हो जाता है, लेकिन फैला हुआ है तो 1 चाय का चम्मच के बराबर नज़र आ रहा है। अब 1 कप मैंने यहाँ पे गंदम का आटा इसमें डाल दिया है और हमने इसको गूंदना है, लेकिन सारा एक साथ नहीं डालेंगे। और इसके बाद जो है मैंने दूसरा जो बाउल है ये भी यहाँ पर डालना है। तो जितना हमने गंदम का आटा लिया है उसके आधा हमें यहाँ पर यही जो इसकी लिक्विड है वो हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 2 बाउल्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। यहाँ पे आपको लगेगा कि इसमें और पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही हमें इसके लिए लिक्विड की ज़रूरत होगी और हम पानी नहीं डालेंगे, लेकिन हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे। इस तक का एक ज़बरदस्त सा आटा गूंदेंगे और साथ ही हम हाथ को बार बार मतलब गीला भी करेंगे ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। अभी तक मैंने हाथ को गीला नहीं किया। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, यहाँ पे अब हमने हाथ को थोड़ा धो के इसको गीला कर देना है। धोने से ये होगा कि ये जो आटा है ये हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। एक तो ये हो गया अगर आपको बहुत जल्दी है, और एक ये भी है कि आप इस पॉइंट पे इस पर ढक्कन रख के इसको छोड़ दें 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद आप इसको हल्का सा मिक्स करें तो आपका ज़बरदस्त सा आटा जो है वो गूंद जाएगा और ज़बरदस्त सा आपका आटा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और 2 दिन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमें इतना ही नरम चाहिए, इससे ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके सरफेस पे डालेंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे और ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है। 15 मिनट का रेस्ट तो लाजमी देना है। 10 मिनट का रेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से कम नहीं देंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये जो मैंने आपको आटा दिखाया है ये तकरीबन इससे 4 मीडियम साइज़ के पराठे बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 बिल्कुल इक्वल साइज़ के पेड़े बनाने हैं तो इसीलिए हमने इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पे हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। गंदम के आटे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक तो ये पानी ज़्यादा जज़ब करता है और दूसरा ये बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, मुँह में एकदम से घुल जाता है। आप इसकी रोटी बनाएं या फिर इसका पराठा बनाएं, जैसे ही आप इसको मुँह में रखते हैं ज़्यादा चबाने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए तो मोटापे से निजात के लिए आपने गंदम का आटा ही इस्तेमाल करना है। अगर आप गंदम का आटा नहीं खा सकते तो आप उसमें थोड़ा सा पाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा गंदम का आटा डस्ट कर दिया है, डाल दिया है। सॉरी, अब आपने इस पॉइंट को नोट नहीं करना कि मैंने डस्ट का लफ्ज़ बोल दिया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा डाल दिया है और उसके बाद हमने एक पेड़ा उठा के इसको बेलना है एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में। यहाँ पे हमने इसको पतला सा बेल लेना है क्योंकि हम यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा काम करने वाले हैं।
बेलने के बाद मैंने सारे चारों रोटियां ऐसे ही बेल देनी है। और ये देखिए जी, आप इसको जितना बेलेंगे ये उतना ही बेल जाता है, क्योंकि हमने इसका आटा बहुत ही ज़बरदस्त गूंदा है। सबसे बड़ी खासियत आटे की होती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी घी, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर हमने हल्का सा ही लगाना है, लेकिन ये है कि हर साइड को हमने ऑयल से बिल्कुल कवर कर देना है। लेकिन तकरीबन आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे या फिर घी का। यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो हमने दूसरे रोटियां जो बेल के रखी हुई है वो एक एक इसके ऊपर उठा के रखते जाएंगे और सब के ऊपर हमने यहाँ पे ऐसे ही घी लगा देना है। यहाँ पे आप चाहे, अगर आप चाहते हैं कि इसके लच्छे जो है बहुत ज़्यादा खुले, तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है वो छिड़क देना है। उससे ये होगा, खुश्का जो होता है उससे ये होगा कि ये जो लच्छे हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और इजीली बहुत आसानी से ये खुल जाएंगे। अच्छा, ये जो लास्ट वाली रोटी है यहाँ पे गंदम का दाना आ चुका है, तो इसमें थोड़ा सा सुराख हो चुका है, लेकिन आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये जो है जब हम इसके पेड़े दोबारा से बनाएंगे तो ये अच्छी तरह इसमें कवर हो जाएंगे। हमने चारों पेड़ों के मैंने ऐसे ही कर दिया है। अब लास्ट में भी इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद आपके पास अगर इस तरह पिज़्ज़ा कटर हो तो आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से आधा इंच के बराबर कटिंग कर लीजिए लास्ट तक। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। लास्ट वाला सिरा उठाएंगे और इसको बिल्कुल रिबन की तरह रोल करते हुए एंड तक लेके जाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इन पराठों से, इन पेड़ों से 5 पराठे भी बना सकते हैं, अगर आप मीडियम साइज, स्मॉल साइज़ के बना रहे हो, जैसे कि ये अभी मैंने दिखाया है। लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, तो इसको मैनेज करने के लिए हम सारे ऐसे ही रोल कर लेंगे। और जो वाला पेड़ा हमें लगे कि वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, तो जो स्ट्रिप रह जाएगी वो हम उसी में फोल्ड कर लेंगे। अभी हम इसके साइड को नीचे नहीं चिपकाएंगे। और ऐसे ही करके मैंने इसके 4 पेड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। जो पेड़ा मुझे कम छोटा लग रहा है उसके मैंने एक स्ट्रिप और लगा दिया है और नीचे से हमने लास्ट का सिरा उठा के नीचे चिपका देना है। और ये देखिए जी, हमारे चारों पेड़े जो है बहुत ज़बरदस्त से पराठे रेडी हो चुके हैं। गंदम के आटे की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि अभी आप देख लीजिए, मैंने किसी भी टाइम इसको टाइम नहीं दिया। हम जब दूसरे पराठे बनाते हैं, ख़ासकर मैदे के, तो हम उसको टाइम दे देते हैं कि वो अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन हमने आटे को टाइम दिया था, उसके बाद हमने पेड़ों को टाइम नहीं दिया। बस जल्दी जल्दी से हमने इसके पराठे बना लेने हैं। हाथ की मदद से भी आप अगर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसके लच्छे जो है वो ख़ुद ब खुद खुलते जाएंगे और इसका एक पराठा जो है वो बेल जाएगा। लेकिन बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने तवा गरम कर लिया है और इसके ऊपर हम अपना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा रखेंगे, पेड़ा रखेंगे। और इसके बाद हमने इसके जब ऊपर हल्का सा ये ड्राई होने लगे, इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको अंदर तक कुक करने के लिए हमने इसको हल्का हल्का सा ही प्रेस करना है। और इसके बाद आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल हल्का सा ही मैंने घी लगाया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पे भी मैंने ऐसे ही इसको प्रेस करते हुए कुक किया है। और ये लीजिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा लच्छेदार पराठा तैयार है। इसको आप चाय के साथ बनाएं, नाश्ते के साथ, या फिर आप इसको अचार के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। यहाँ पे सारे पराठे रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इसका जायका बहुत ही यूनिक किस्म का है कि आप मैदे के पराठों को भूल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।